तो अब इसमें हम मंगल का सबसे पहले देखते हैं। अब मंगल क्या है, एक इसको थोड़ा सा गुस्से वाला प्लैनेट कहा जाता है, जो करेजियस प्लैनेट है, और एक मतलब इतना पावरफुल प्लैनेट है कि जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस की एनर्जी को मंगल जो है वो बढ़ा देगा। तो सबसे पहले अगर मंगल फर्स्ट हाउस में है, अब मंगल जो है फर्स्ट हाउस में यानी कि कालपुरुष का पहला घर, यानी कि एक तरह से एरीज कालपुरुष की राशि फर्स्ट हाउस में आती है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि फर्स्ट हाउस का जो मंगल है वो किसी भी राशि का हो सकता है। अब पहले घर का मंगल है तो अकॉर्डिंग टू हम ये देखेंगे कि अगर नीच का नहीं है तो ही थोड़े से डाउन रिजल्ट्स देगा। अदरवाइज फर्स्ट हाउस में जो मंगल रहेगा तो ऐसा जो पर्सन जो रहेगा ना बहुत ही करेजियस रहेगा, बहुत ही इल्यूजन वाला, मतलब उसको ना हमेशा आगे बढ़ना है। उसको क्या करना है कि उसको हर काम जो है ना उसको जल्दबाजी में चाहिए, उसको हर काम का उसको ये भी चाहिए कि मुझे इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिले। गुस्से वाला, रिएक्ट करने वाला, चीजें उठाकर कई बार फेंकने वाला भी। हाँ, अगर इसके साथ कोई जुपिटर का भी अच्छा इसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं मंगल जो है करेगा तो गुस्सा जरूर, झगड़ा तो जरूर करेगा, लेकिन थोड़ा सा रुक कर करेगा। अब मंगल की बात वैसे तो ये होती है कि फटाफट रिएक्ट करना, फटाफट काम करना, अग्नि है, पावर है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको गुस्सा आया तो उसने चोट देनी ही देनी है। तो लड़ाई झगड़े में फर्स्ट हाउस का जो मंगल है वो एक्सपर्ट होता है। तो बहुत से ज्यादा चार्ट्स में ऐसा देखा गया है कि अगर मंगल फर्स्ट हाउस में तो उसके चेहरे पर कहीं ना निशान जरूर होता है। रीजन एक तो लड़ाई झगड़े में आगे, दूसरा हर करेजियस एडवेंचर काम करने में आगे। अब एडवेंचर काम करेगा बचपन से आगे तक तो कहीं ना कहीं गिरेगा भी, उसको चोट भी लगेगी। चाकू से खेलना, अपना तलवार तो खैर इस वक्त नहीं होगी, लेकिन कई बार वेपन से खेलना, प्रकार से बचपन में खेलना, ऐसे ऐसे वेपन से खेलना जो तीखे होते हैं, तो उसको वो चीज पसंद है। तो इसी वजह से किसी ना किसी रीजन से उसके फेस पर घाव निशान जरूर होता है। गुस्से वाला रहेगा, हर एनर्जेटिक रहेगा, और साथ में डिबेट में भी माहिर रहेगा, और कहीं ना कहीं कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा तो घबराने वाली चीज नहीं है, मतलब अपना उसको दबदबा बनाने की उसको खुद में आदत होती है। सेकंड ये है कि मंगल को जमीन का कारक भी कहा गया है, तो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा ऐसा इंसान काम जरूर करता है। और अगर यही है कि अगर ये थोड़ा सा मंगल खराब है तो बार बार, क्योंकि एक्टिव रहेगा, कोई ना कोई दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा आती रहेगी, तो झगड़ा भी करेगा या एक्सीडेंट भी करवाएगा या गिर भी जाएगा। इसको ऊंचे ऊंचे स्थान में जाने का इसका बहुत रहता है, एडवेंचरस का, तो कहीं ना कहीं फिर इसको कहीं ना कहीं अचानक एक्सीडेंट्स का रहेगा। हाँ, फर्स्ट हाउस का मंगल जो है ना कई बार मांगलिक तो खैर बनाता ही है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम जरूर दे देता है। तो ये है फर्स्ट हाउस का मार्स। सेकंड हाउस का मार्स, सेकंड हाउस के मार्स को क्या कहा गया है, देखो मंगल है, एनर्जेटिक, पावर, तीखा। तो अब सेकंड हाउस आपका लैंग्वेज का है। मंगल को तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर मंगल दूसरे घर का होगा तो आदमी जब बोलने पर आएगा तो उसके बाण जबान में तीखे बाणों की वर्षा को कोई नहीं रोक सकता। तीखी वाणी, तेज वाणी, आग उगलने वाली वाणी भी कई बार होती है। कई बार मंगल सेकंड हाउस में तो इंसान थोड़ा सा बातों को घुमाकर झूठ बोलना, तीखे स्वभाव, मतलब अपनी बात अगर उसे रखनी है ना तो बात अपनी आवाज को ऊंची कर लेगा ताकि उसकी आवाज लोगों तक जाए और दूसरों की बातें दब जाए। सेकंड हाउस का मार्च जो है हेरिटेज प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि सीधा जाके एट्थ हाउस को भी दे रहा है, तो लड़ झगड़ के अपनी जो संपत्ति है वो कहीं ना कहीं से वो ले लेगा। लाइफ में इसके अप्स डाउन रहते हैं ऐसे इंसान को, बल्कि क्योंकि अब इसका अगर हम एस्पेक्ट देखेंगे तो फिफ्थ हाउस पर भी जाएगा, तो एंटरटेनमेंट इसको वही एडवेंचर वाले रहेंगे। सामने इसको एट्थ हाउस भी देखा, नाइन्थ हाउस पर भी जाएंगे, तो रिलीजियस प्लेस पर भी जाएगा, तो वहां तो जाएगा ही, लेकिन साथ में कुछ ऐसा ट्रिप भी बनाएगा जहां पर इसको लगेगा कि थोड़ा सा और अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाए। पैसा कई बार कम जोड़ पाता है ऐसा इंसान, या कोई ना कोई प्रॉब्लम फैमिली में ऐसी चलती रहती है कि पैसा टिकता नहीं है। सेकंड ये है कि ऐसा इंसान जो है ना मतलब तीखा खाना ज्यादा पसंद करता है, या तो मोस्टली नॉन वेज उसको पसंद होगा, या मसाले उसको अच्छे चाहिए, उसको मतलब कहते हैं ना कि दलिया टाइप हो गया, खिचड़ी टाइप खाना कम पसंद आता है, क्योंकि मार्स है, मसाले भी कहा गया मार्स को, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही
हैवी खाना उसको पसंद खाने में रहता है, सिंपल खाने थोड़ा सा कम पसंद होता है। और दूसरा ये है तीत का है, तो कहीं ना कहीं मंगल जो है गुस्सा दिलाएगा तो दांत भी तोड़वा देगा, आपको कोई प्रॉब्लम देगा। और सेकंड हाउस का मंगल थोड़ा फैमिली के लिए अच्छा नहीं माना गया, मैरिज लाइफ के लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है, लैंग्वेज की वजह से कई बार। थर्ड हाउस का मार्स है, थर्ड हाउस का मार्स मोस्टली चार्ट में देखा गया है कि मतलब करेजियस का हाउस है थर्ड हाउस, और मार्स खुद करेजियस है। बस अब ऐसे इंसान से आप को थोड़ा सा प्यार से बात करोगे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये कभी भी इसको गुस्सा आ जाएगा तो ये तलवार भी निकालने के लिए, चाकू तलवार निकालने में, बंदूक चलाने के लिए, क्योंकि हाथ का भी ये हाउस है थर्ड हाउस, तो ये पीछे नहीं हटेगा। मतलब हाथों से किसी तरह से वार करना, ये पीछे नहीं हट सकता। दूसरा ये है थर्ड हाउस का जो है पूरा करेजियस है, लड़ने मरने में माहिर है। ऐसे ये लोग ना शिकारी, मतलब शिकार करने में माहिर होते हैं, लड़ने में पूरी तरह से रहेंगे, और पैसे के लिए भी अच्छा है। और ये दूसरा ना अष्टम से अष्टम माना गया थर्ड हाउस, तो कहीं ना कहीं मतलब एक्सीडेंट ज्यादा होना, अपनी ही गलती की वजह से स्पीड में गाड़ी चलाना, और ये हॉबी का भी हाउस है थर्ड हाउस, तो इसके वही एडवेंचर वगैरह, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, और लड़ने झगड़ने वाला शूरवीर जिस तरह से लोग होते हैं, तो उस तरह से मंगल थर्ड हाउस में रहेगा। और भाइयों में ऐसा सुना गया कि ये थर्ड हाउस का मार्च जो है, मंगल अगर थर्ड हाउस में है तो भाइयों में ये छोटा होता है। तो बाकी फैमिली के लिए भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में माहिर, अगर घर में दब के रहने वाला ऐसा इंसान नहीं होता। और इसके अगर बॉडी देखोगे तो देखने में जरूर कई बार ऐसे लगेगा जैसे कि जिम वाले लोग होते हैं, इस तरह की बॉडी होती है इनकी, बहुत ही हट्टे कट्टे, मोटापा बहुत कम देखा गया थर्ड हाउस के मार्स में, क्योंकि ये लोग जिम जाना ज्यादा पसंद करते हैं, दौड़ भाग करना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, तो उनकी बॉडी जो है अच्छी रहती है। और यही है कि अगर मार्स यहाँ पे राहु के साथ अगर कहीं ना कहीं रिलेशन बना रहा है, तो मारने और मरने में माहिर रहता है ऐसा इंसान, मतलब आतंकवादी तक की सिचुएशन इसकी बन जाती है, सिर अपना भी सिर तोड़ने में तैयार है, दूसरों का सिर तोड़ने में भी पीछे नहीं हटता ऐसा मंगल। फोर्थ हाउस का मार्स, अब फोर्थ हाउस जो है आपका पीस ऑफ माइंड का हाउस है, आपकी मदर का हाउस है, आपका प्रॉपर्टी का हाउस है, आपकी व्हीकल्स का भी हाउस है फोर्थ हाउस। तो मंगल क्या है, आग है, और फोर्थ हाउस जो है वो चंद्रमा का हाउस माना गया कालपुरुष की कुंडली में। अब जो है एक तरह से आग जो है पानी में चली गई, तो कहीं ना कहीं ये आग को भड़का देता है, तो माता से कहीं ना कहीं तनतनी सी बनी रहती है, और मतलब मेंटली पीस भी इसका नहीं रहता, और मदर को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, और मेंटली हाउस का है तो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ही देता है। मतलब बचपन में ना कहीं मेंटली टेंशन इसकी अपनी वजह से रहती है, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता है ऐसा इंसान। अब फोर्थ एस्पेक्ट से सेवंथ हाउस को देखेगा तो मैरिज लाइफ में गुस्से से परेशानी, हाँ करियर हाउस को देखेगा तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। 11th हाउस को भी देखेगा तो गेन और डिजायर्स के लिए भी ऐसा मार्स पूरी मेहनत लगा देगा अपनी डिजायर पूरी करने में। जमीन में भी अच्छा है, क्योंकि फोर्थ हाउस में मार्स जो है वो जमीन का ही कारक है, तो प्रॉपर्टी भी अच्छी रहेगी ऐसे इंसान के पास, और अपनी गाड़ी वाहन ये सब उसके लिए उसके पास ऐसा होगा कि सामने वाले की अच्छी दृष्टि पड़ेगी कि हाँ भी कुछ अच्छी चीज बनाई है पर्सन ने को। तो ये चीजें हैं इसमें। और फिफ्थ हाउस का जो मंगल है वैसे तो अच्छा माना गया है, लेकिन फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम्स देता है फिफ्थ हाउस का मार्स। फिफ्थ हाउस का मार्स जो है वो एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी है, और फिफ्थ हाउस आपका मनोरंजन का भी है, फिफ्थ हाउस बच्चे का भी है। तो और पीरियड्स वगैरह की जो फीमेल को प्रॉब्लम फिफ्थ हाउस में मार्स है, तो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम मंगल यहाँ पर जरूर करता है। अदरवाइज फिफ्थ हाउस का मंगल स्टडी के लिए भी अच्छा है, आपके मनोरंजन के लिए भी अच्छा है, आपको कुछ आगे बढ़ना है तो आप जुनून से आगे बढ़ोगे। लव का हाउस है तो आप अपने जो लव पार्टनर के साथ एक जुनून से प्रेम करोगे। गुप्त ज्ञान कहा गया है फिफ्थ हाउस को, एक तरह से संचित कर्म कहा गया है फिफ्थ हाउस को, तो ऐसे इंसान गुप्त ज्ञान लेने में पूरी अपने करेज, पूरा पराक्रम, पूरी एनर्जी लगा देगा। फिफ्थ हाउस आपका शेयर मार्केट का भी है, तो बहुत बढ़िया शेयर मार्केट में ऐसा इंसान करियर बना सकता है। इमेजिन पावर भी फिफ्थ हाउस के मार्क्स में भी अच्छी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिलीजियस में, मतलब प्रैक्टिकल कामों में इसको ज्यादा बिलीव रहता है फिफ्थ हाउस पांचवें घर के मंगल को। अब फीमेल के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, कई बार अबॉर्शन होना, वो सब थोड़ा सा टेंशन जरूर देता है। हाँ ये है कि कोई अच्छी दृष्टि पड़ रही है
तो बचाव जरूर कर देगा। और उसके लिए एजुकेशन के लिए अच्छा है, और चाइल्ड के लिए वैसे अच्छा है, मेल के लिए। फीमेल के लिए भी अच्छा है, बस थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देता है। 6th हाउस का जो मार्स है, 6th हाउस के लिए मंगल को कहा गया 3, 6, 10, 11। यहाँ मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। छठे घर का मंगल भी आपकी पराक्रम के लिए, करेज के लिए, पावर के लिए, वेलर के लिए सब बहुत बढ़िया है। और आपके पास ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं 6th और 3rd हाउस के मार्स के लिए कि आप डिबेट में बहुत माहिर हो जाते हो, सामने वाला आपके शब्दों से चुप करके बैठ सकता है। वकील अगर बन जाए 6th हाउस का मार्स, पुलिस अधिकारी बन जाए, सेना में कहीं चला जाए, जेलर बन जाए, या जज बन जाए, या ऐसा काम जिसमें मतलब आपने कानूनी कोई लड़ाई लड़नी है, या ऐसा काम जिसमें आपने डिबेट करके जीतना है आगे बहस करके, तो मंगल यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। 6th हाउस का मंगल है, 6th हाउस बीमारियों का है, तो आपको बीमारियों से लड़ना सिखाएगा। आप कई लोगों की आदत होती है ना जरा जरा सी बात पे रोने की, तो 6th हाउस का मंगल जो है रोता नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो उठ खड़ा होगा, चलो भाई मैं ठीक हूँ। ठीक है, हाँ अगर ये मंगल यहाँ नीच का है तो प्रॉब्लम दे सकता है, या इस पे कोई एस्पेक्ट गलत आ रही तो प्रॉब्लम दे सकता है। अगर 6th हाउस के मार्स को चेचक हो जाए कभी, या इसको फीवर हो जाए, या कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा 6th हाउस का मार्स प्रॉब्लम, परेशानी जरूर देता है। बाकी 6th हाउस के मंगल के साथ अगर दूसरी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो, 8th हाउस भी देख रहा है, 12th हाउस का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है, तो कई बार इसकी दशा अंतरदशा में चोट लगना, खून आना, स्टिचेस लगना, सर्जरी होना, आग लगना, करंट लगना, ये सब प्रॉब्लम 6th हाउस का मार्स आपको दे सकता है अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है, और दशा अंतरदशा दूसरी भी नेगेटिव डिस्टर्ब कर रही है। वेपन से कहीं ना कहीं चोट लगा सकता है 6th हाउस का, 3rd हाउस का मार्स। गुस्से में, लड़ाई में ऐसा इंसान घुस जाएगा, चोट खाकर ही आएगा, मार के भी आएगा। 7th हाउस का जो मार्स है, यहाँ पर मंगल का जो दोष होता है, सॉरी मांगलिक जो दोष होता है, मंगल 1st हाउस में हो, 2nd हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 6th में हो, 8th में हो, 12 में हो, इन सब में मंगल होगा अगर, तो मांगलिक दोष होगा। लेकिन जो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आया है, 7th हाउस का मंगल और 8th हाउस का मंगल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा मैरिज में। ये मैरिज लाइफ में मांगलिक का इम्पैक्ट भी देगा और प्रॉब्लम भी लेकर आ सकता है मैरिज लाइफ में। इसलिए अगर 7th और 8th का मंगल है किसी का, तो थोड़ी सी रेमेडीज करते रहना चाहिए, शादी से पहले भी, शादी के बाद में भी, क्योंकि मांगलिक दोष होने से शादी से पहले परेशानी आएगी, शादी अगर हो गई तो शादी के समय लड़ाई झगड़ा या परेशानी आ सकती है, या शादी के बाद प्रॉब्लम आ सकती है। चौथा, अगर शादी के बाद वैसे प्रॉब्लम नहीं आई तो कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी कि मैरिज लाइफ आपकी तब भी बच्चों की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो मंगल 7th का हो, 8वें का हो, प्रॉब्लम मैरिज लाइफ में बहुत हद तक माना गया है कि देता है। तो ऐसे इंसान अपने पार्टनर पर वैसे तो हावी रहता है, लेकिन उससे प्यार वैसे बहुत करता है। और विदेश का भी कहीं ना कहीं हाउस है 7th हाउस का, डेली इनकम सोर्स का है, और प्रोफेशन का भी है, तो उसमें ये बेटर देता है। जॉब के लिए 6th हाउस का वैसे जो मार्क्स था वो जॉब के लिए अच्छा है, 7th हाउस में भी मंगल जो है बिजनेस के लिए भी अच्छा है, और आपके जॉब के लिए भी अच्छा है। बाकी डिपेंड करता है 10th हाउस की पोजीशन क्या है। अब 4th हाउस को भी देखेगा मंगल, 7th हाउस से लगन को भी देखेगा 2nd हाउस को, तो आपका जो लैंग्वेज होगी ना, तीखा बोलना, क्योंकि 2nd हाउस को देख रहा है, तेज बोलना, तर्रार बोलना, डिबेट में इसमें भी कहीं ना कहीं देगा। यहाँ मंगल नीच का है तो मैरिज लाइफ में वैसे भी प्रॉब्लम करेगा, और अदर आपके विदेश यात्रा में, प्रोफेशन में भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर देगा। बहुत बार तो 7th हाउस का जो मार्स है ना, डाइवोर्स के में स्पाउस के साथ झगड़े तक अजीब अजीब करवा देता है, कई बार हाथापाई बहुत हद तक बढ़ जाती है, तो ये 7th हाउस का मार्स ये सब काम करवा सकता है। 7th हाउस के मार्स में अगर शुक्र और राहु का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन आ जाए, तो जातक का तो एक स्पाउस या एक जो भी जीवन साथी से मन नहीं भरता,
उसको चाहिए चाहिए, और साथ में यह है कि बाहर भी रिलेशन रखता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम रहती है। और 7th हाउस जो है वो प्राइवेट पार्ट्स का भी माना गया है, तो वहां पर भी उसके कहीं ना कहीं अगर मंगल यहाँ अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। 8th हाउस का जो मार्स है ये भी अच्छा नहीं है, ये भी मांगलिक दोष बहुत जबरदस्त बनाता है, और प्रॉब्लम बहुत हद तक देखा गया है कि आती है। अब ये 11th हाउस को देखेगा, और आपका सेकंड को भी देखेगा, और थर्ड को भी देखेगा। अब देखो 8th हाउस से अगर मंगल सेकंड को भी देख रहा है तो थर्ड को भी देख रहा है, तो यानी कि झगड़े में माहिर, लड़ाई झगड़े में माहिर, मारने में माहिर, दुर्घटना एक्सीडेंट अगर हो गया तो सर्जरी होनी होनी है, सर पे ऐसी जगह पे ऐसी चोट लगेगी कि जबरदस्त खून से ऐसा इंसान मरते मरते बचता है, अगर अच्छे इसको वो ना मिल रही हो, दशा ना अच्छी फेवरेबल मिले, तो जरूर ये प्रॉब्लम देता है। मैरिज लाइफ के लिए बहुत ही कम अच्छा माना गया है 8th हाउस का। पैसे के मामले में भी 8th हाउस का मार्स कहीं ना कहीं धोखेबाजी करता है, क्योंकि 8वां घर खुद धोखा है, धन को देख रहा है, तो धन की वजह से धोखा करना, मिलना, ये दोनों चीजें हैं। और मार्स अब ब्लड है, तो ब्लड की प्रॉब्लम 8th हाउस के मार्स वाले को रहेगी, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, सडन कुछ ना कुछ आग लगना, करंट लगना, ऊंचाई से गिरना, मतलब ये सब प्रॉब्लम इसका 8th हाउस का मार्क्स देता है। हाँ, अगर आप वकील हो, अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे सर्जर हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये मंगल छोड़ देगा। नहीं तो परिवार के साथ लड़ना झगड़ना 8वें घर का मंगल अच्छा सपोर्ट करता है, अगर फैमिली से लड़ना है तो। हेरिटेज प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा मंगल है, कि अपनी हक को छीन के खाने वालों में से है। जलना, करंट लगना 7वें 8वें घर का मंगल कई बार दे देता है। बहस करना, 50 लोगों के बीच में बोलकर अपनी बात को ऊंचा करके, भले गलत हो तो ये सब करता है। मतलब लोग डरते हैं कि भैया आप तो इससे थोड़ा सा शांत हो जाए, क्योंकि तो खून खराबा करने में ऐसा इंसान माहिर है। आइस की और कानों की प्रॉब्लम भी देता है 8th हाउस का मार्स। 9th हाउस का मार्स अच्छा है, क्योंकि 9th हाउस का जो है रिलीजियस का है, 9th हाउस का 9th हाउस, और आपकी कानून का जितना उच्च पद है आपके फादर का है, और जितनी भी आपका मैनेजमेंट बड़ी आपकी स्टेटस है, सब 9th हाउस देता है। प्रोफेसर बनना है आपने, कानून में कोई भी आपको सीट बड़ी चाहिए, आपको सैनिक बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैनेजमेंट में जाना है, पुलिस में किसी भी आपको पोस्ट में जाना है, वो डिपेंड करता है अदर इस पर भी, लेकिन पुलिस की कोई ना कोई आपका हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर, सर्जर, 9th हाउस का मार्स यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और 12th हाउस को भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं नींद जरूर डिस्टर्ब करता है, लेकिन रिलीजियस में जाएगा और अपना रहेगा, लेकिन दिखावा नहीं करता खैर 9th हाउस का मार्स। मतलब जो अगर जैसे दिखावा इस तरह की रूढ़ीवादी जो पिछली चीजें होती है ना, उसको नहीं मानता, हाँ भी जो फैक्ट है उसको बेटर है। अच्छा राशि ठाट बाट भी देता है, और अब फॉरेन हाउस भी है ये, तो आपके ट्रेवल्स भी अच्छे करवाएगा। लड़ने मरने में 9th हाउस का भी है, अच्छे से घुड़सवारी करना, या लोगों को किसी ऐसे काम में जो आपकी जबान से काम बनता हो, वो सब में भी ये सब आपका 9th हाउस का जो है आपकी हेल्प जरूर करेगा। फादर के साथ कई बार जो है रिलेशन अच्छे नहीं होते, क्योंकि जो अगर मंगल अच्छा नहीं है तब टीचर का भी हाउस है ये, गुरु का भी हाउस है, फादर का भी, तो कहीं ना कहीं भाइयों से 3rd हाउस से को देख रहा है 9th हाउस से, तो ऐसा इंसान ना अपने में बड़ा समझता है, अपने आप को रोबदार समझता है, गुस्से वाला समझता है, जब जी चाहे कुछ भी बोलकर चला जाएगा, तो कई बार इस वजह से रिलेशन खराब हो जाते हैं। 10th हाउस का जो मार्स है, 10th हाउस का मार्स शायद मैंने आपको लिखवाया था कि सूर्य और मंगल 10वें घर में दिशा बल देते हैं। अब यहाँ मंगल क्या करेगा कि कहीं ना कहीं आपको दिशा बल दे रहा है, तो हर चीज में आपकी सपोर्ट भी करेगा, हर चीज में आपकी हेल्प भी करेगा। 10वें घर के मंगल को तो यहाँ तक कहा गया है कि 10वें घर का जो मंगल है ऐसे जातक को घर का कुल दीपक बनाता है, क्योंकि खुद ही 10वें घर का जो मंगल है ना, पूरे परिवार को पालने में सक्षम होता है। अब 10th हाउस करियर का है, बिजनेस का है, तो नेचुरली है मंगल, और 10वें घर में मंगल उच्च का भी माना जाता है काल पुरुष की कुंडली में, तो बहुत बढ़िया पोजीशन है। आपको गवर्नमेंट का काम हो, आपको कोई आईएएस ऑफिसर बनना हो, मैनेजमेंट है, इंजीनियर है, वकील है,
आपका सैनिक में कहीं जाना है या पेट्रोलियम, इस तरह की कोई भी चीज ही है, ब्लड से जुड़ा कोई काम है, तो 10th हाउस का मार्स मान सम्मान देने में, इंसान खुद इतना अच्छा अधिकारी होता है कि खुद उसको सब कुछ मिलता है। पैसा इसके पास अच्छा होगा क्योंकि 4th हाउस को देख रहा है, लगन को भी देख रहा है, 5th को भी देख रहा है, तो जमीन भी इसके पास अच्छी होगी, गाड़ी, सब कुछ बढ़िया होगा। स्ट्रगल करने में ऐसा इंसान पीछे नहीं हटता कभी भी, क्योंकि करेजियस प्लैनेट है, 10th हाउस में बैठ गया, दिन रात मेहनत करने वाला ऐसा है। वो जो होते हैं ना स्पोर्ट्स में हो गए, मार्शल्स में हो गए, जिम में हो गए, तो मंगल 9th का, 10th का, 3rd का, 6th का इस चीज में बहुत ही आपकी हेल्प करेगा। हाँ, मंगल अगर यहाँ बहुत कमजोर है, अगर हम लोग दूसरी चीजों से देखें, तो कहीं ना कहीं आप इसमें जो जो चीजें आपको बताई है, समझो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, वो सब चीजें आपको नहीं मिलेगी। 11th हाउस का जो मंगल है ये भी बहुत बढ़िया है, डिजायर के हाउस में बैठा है। मंगल खुद एक डिजायरेबल प्लैनेट है क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे एक आग है, आग हमेशा ऊंची उठती है। 11th हाउस हमेशा ऊंचा उठने वाला प्लैनेट है, डिजायर है आपकी, सोशल मीडिया है, फ्रेंड सर्कल है, समाज, समाज नहीं है लेकिन समाज में जो लोग हैं, नेटवर्किंग क्षेत्र 11th हाउस है आपका। तो मंगल का यहाँ होना आपका इन सब चीजों में एक अपना दबदबा माना जाएगा। मंगल को इलेक्ट्रॉनिक कहा गया है, आग कहा गया है, दवाई कहा गया है, रसायन कहा गया है, और स्पोर्ट्स भी कहा गया है। तो 11th हाउस का मार्स इन चीजों में आपको, जमीन कहा गया है, तो इन सब चीजों में आपको आगे लेकर जाएगा। इंजीनियर हो गया, ये सब मार्स यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब इंसान क्या है, स्पोर्ट्स तक से इतना बढ़िया पैसा कमा लेगा, जमीन से पैसा कमाएगा, जमीन के नीचे जो धातु होती है सब मंगल है आपकी, सब वो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका मेडिसिन से, इलेक्ट्रॉनिक से पैसा कमा, मसाले हो गए, ये सब चीजों में बहुत बढ़िया 11th हाउस का, मतलब 1 से 2 उसके होते हैं। और 2nd हाउस को देखेगा तो यहाँ पर भी ऐसे पर्सन की भी जो वाणी है ना, लैंग्वेज, मतलब थोड़ी सी तीखी रहेगी। 5th हाउस को देख रहा है तो चिल्ड्रन के साथ कहीं ना कहीं आवाज ऊंची करके बोलोगे तो नेचुरली बच्चा भी कहीं ना कहीं अंदर, आजकल के बच्चे तो वैसे भी नहीं सुनते, जवाब देने में माहिर रहते, तो बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं व्यूज में प्रॉब्लम आएगी। 6th हाउस को देखेगा तो बढ़िया ही है, जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है। और 6th हाउस को देखने से क्या होगा कि अपनी वही बीमारी का घर है या झगड़े का भी घर है, लोन का भी घर है, तो इसमें फाइटर बनेगा ऐसा मार्स। 12th हाउस का मंगल, अब ये थोड़ा सा कमजोर है कहीं ना कहीं, 12th घर का मंगल नींद में डिस्टरबेंस दे देगा, घुमाने में तो ठीक है लेकिन ऐसा घुमाएगा कि मतलब आप घूमने में ही रह जाओगे, आपका काम बने ना बने वो बात की बात है, मतलब आपको ना ओवर पावर दे देता है 12वें घर का मंगल। और पर्सन ऐसा क्या है, थोड़ा सा सेल्फिश भी हो जाता है 12th हाउस का। तो बाकी हाँ, अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, अगर आप इंजीनियर बन रहे हो, या कोई पुलिस अधिकारी, वकील, ये सब, सेकंड आप, आपका कोई दूसरा काम है, लोहे का काम है आपका, वेपन्स का काम है आपका, औजारों का काम है, इलेक्ट्रॉनिक का काम है आपका, तो मेडिसिन का काम है, तो 12th हाउस का मार्स आपको थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प कर देगा। 12th हाउस का मार्स आइज में प्रॉब्लम देता है, ब्लड की प्रॉब्लम दे देता है, फीमेल के लिए भी थोड़ा सा 12th हाउस का मार्स अच्छा नहीं माना जाता, और आइज की प्रॉब्लम दे देगा। और दूसरा ये है कि आग से थोड़ा सा ऐसे इंसान को डर के रहना चाहिए, चोट लगने लगती है तो ऐसे इंसान के मुंह पर ही लगती है मोस्टली, इसकी दशा जैसी आएगी, चेहरे पर, मुंह पर चोट, खून आना बहुत हद तक माना गया है। हाँ, वो अलग चीज है कि अगर कोई अच्छी पोजीशन उसको देख रही है तो कहीं ना कहीं आपको दे देगा। बट अगर 12th हाउस का मार्स है और नेगेटिव उसमें बैठा है, तो जेल का घर है, तो कहीं ना कहीं ये जेल भी करवा देता है, पैसे का नुकसान, खर्चा बहुत ज्यादा, बुद्धि को इतना खराब कर देगा वो, क्योंकि यहाँ से फिर वो आपके फिर से उसको देख रहा है, सामने से उसको देख रहा है, लड़ाई झगड़े में माहिर करेगा, बुद्धि खराब कर देगा, काम खराब करेगा। और मांगलिक माना जाएगा यहाँ पे, स्पाउस के हाउस को भी देख रहा है, तो थोड़ा सा फैमिली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी देगा। और 4th से 3rd हाउस को तो देख ही रहा है, तो वो भी हाँ, फिर वो भी लड़ने के लिए माहिर रहेगा ऐसा इंसान। बाकी दूसरी चीजें हैं, नीच का है या अस्त है, तो ये चीजें थोड़ी सी, तब इंसान थोड़ा सा डरेगा, मतलब इन सब चीजों में थोड़ा सा उसको राहत मिल जाएगी कि हाँ भी मुझे लड़ने से पहले इतना, इतने हद तक नहीं लड़ना कि भाई मेरे ऊपर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन लड़ेगा जरूर। ठीक है।